Hello friends. In today's class we will discuss the exam of NCLEX. On the day of exam, NCLEX एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसका रिजल्ट जो आता है वो आपके पास कैसे पहुंचता है। तो आपको पता है कि ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपको एनक्लेक्स एग्जाम कौन कौन दे सकता है और एनक्लेक्स एग्जाम को देने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज बताऊंगी कि एनक्लेक्स एग्जाम में आपको क्या क्या पैटर्न मिलता है और आपको कैसे वो एग्जाम देना है। तो सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड अडेप्टिव टेस्टिंग होती है जिसे CAT कहते हैं। कंप्यूटराइज्ड अडेप्टिव टेस्टिंग, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी जब आपको मैं पूरा एग्जाम पैटर्न समझाऊंगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन ही है कि इट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन अ कंप्यूटर। हमने अपने पिछले डिस्कशन में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि आप जहां टेस्ट सेंटर्स पे जाएंगे आपको एक एक कंप्यूटर सिस्टम अलॉट होगा और आपको उस कंप्यूटर सिस्टम पे वो टेस्ट देना रहेगा। तो सबसे पहले इट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन अ कंप्यूटर। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग होता है इसमें। कैसे पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं या फिर हर क्वेश्चन पे जो मार्किंग टाइप है वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब देयर कैन बी 3 मेथड्स फॉर स्कोरिंग आइटम्स फॉर पार्शियल क्रेडिट। या तो आप उसे प्लस माइनस कर सकते हैं, या तो वो सही होगा या गलत होगा, या 0 और 1 कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज है वो है रैशनल स्कोरिंग। रैशनल स्कोरिंग का ये मतलब है कि आपको एक तो कंपैरेटिव रिजल्ट मिलेगा और दूसरा चीज ये है कि अ, आपने उसको अटेम्प्ट किया, कितने समय में अटेम्प्ट किया, सही अटेम्प्ट किया या नहीं, वो सारा जजमेंट होगा आपका रैशनल स्कोरिंग में। अब क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जैसे हम नॉर्मली टेस्ट पेपर्स देखते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर है। सबके पास एग्जैक्टली वही 100 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें यूजुअली मार्किंग क्या होता है कि एक आंसर सही होता है, बाकी 3 आंसर्स गलत होते हैं, +1 फॉर द करेक्ट आंसर और नेगेटिव मार्किंग मे और मे नॉट हैपन। ये होता है यूजुअली जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें। Now, how is NCLEX different from the usual exam? तो इसमें क्या है, इसमें आप जो थर्ड पॉइंट है वो देख सकते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट्स आइटम्स दैट मैच द कैंडिडेट्स एबिलिटी। इस बात का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ आपके स्क्रीन पर, आपने उसको कितने टाइम में अटेम्प्ट किया, आपने उसको सही अटेम्प्ट किया कि नहीं। आपने ऐसा किया कि आपने पहले बी ऑप्शन लगाया, फिर आपने ए ऑप्शन लगाया, आप इनडिसाइसिव थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या आंसर है। फाइनली आपने एक आंसर लगा के और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। सो वेदर दैट क्वेश्चन इज राइट और नॉट एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम एंड एनर्जी यू स्पेंट ऑन दैट क्वेश्चन, आपको जो अगला क्वेश्चन होगा वो उस बेसिस पे मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक इजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए आप, तो आपका अगला क्वेश्चन भी इजी वाले लॉट में से ही आएगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लिया, इसके बाद सब्सीक्वेंट कुछ इजी वाले क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लिए, तो आपका जो पेपर का लेवल है, जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इंक्रीज होता जाएगा, उसका डिफिकल्टी लेवल। तो जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि आफ्टर द कैंडिडेट आंसर्स एन आइटम, द कंप्यूटर कैलकुलेट्स एन एबिलिटी एस्टिमेट बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स प्रीवियस आंसर्स। जो आपने पहले आंसर्स दिए हैं उसके जो आंसर्स दिए हैं उसके बेसिस पर वो आपको अगला क्वेश्चन देगा, उसका डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करेगा। तो वही बात कि द नेक्स्ट आइटम एडमिनिस्टर्ड इज चोजन बेस्ड ऑन दैट एबिलिटी एस्टिमेट एंड इज सिलेक्टेड फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट टेस्ट प्लान कैटेगरी। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप सारे क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट जब कर रहे हैं तो वो आपके अगर सही हो रहे हैं तभी आप नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल पर जा पाएंगे।
अदरवाइज दे आर गोइंग टू कीप यू ऑन द सेम डिफिकल्टी लेवल। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका हर क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स सेम नहीं है। आपके इजी क्वेश्चंस के मार्क्स कम है, आपके जो टफ क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स ज्यादा है, पर किसके कितने हैं ये आपको नहीं पता। ये आपका जो सीएटी है वो डिसाइड करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो पूरी पॉपुलेशन वो एग्जाम दे रही है वो किस क्वेश्चन को किस तरह से रिसीव कर रही है। तो अब एग्जाम आपका मैंने बता दिया कंप्यूटराइज्ड अडैप्टिव टेस्टिंग होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में लिखा है कि 85 टू 150। ये डिस्क्रिपेंसी क्यों? ये डिस्क्रिपेंसी इसीलिए है, वो आपको जज करेंगे अगर उन्होंने आपको विद इन 80 क्वेश्चंस जज कर लिया कि हाँ इन ये एलिजिबल है, इनकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बिल्कुल एप्ट है, तो वो आपको 80 क्वेश्चंस में भी सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर उन्हीं 80 क्वेश्चंस में उनको पता चल जाएगा कि आप सिर्फ इजी लेवल वाले कर पा रहे हैं, उसके ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हैं, तो 80 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर देम टू डिसाइड वेदर और नॉट यू आर एलिजिबल टू टेस्ट फर्दर एंड गेट सिलेक्टेड और नॉट। तो ये 85 टू 150 क्वेश्चंस का वेरिएशन यही है कि उनको एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये पता चल जाएगा कि उन्हें फर्दर आपको टेस्ट करना है या नहीं। और वो रेंज क्या है, 80 टू 150 के बीच में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम क्वेश्चंस नीडेड टू बी आंसर्ड इज 85। आपके कम से कम 85 क्वेश्चंस जो है वो आपने आंसर किए होने चाहिए। अगर आप यहाँ 80 पे अटक गए तो आप मान लीजिए कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आपको 80 से ज्यादा 85 85 80 81 आपने कुछ अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस और उसके बाद आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एनीथिंग बियॉन्ड 85, देन देयर स्टैंड्स अ चांस कि हम रिजल्ट के लिए आगे देखेंगे। ड्यूरेशन इसका क्या है? ड्यूरेशन है 5 आवर्स। 5 आवर्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एडमिनिस्टर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि द लेंथ ऑफ एग्जामिनेशन इज डिटरमिन्ड बाय द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सेज टू द आइटम्स। इसका मतलब ये है कि 5 आवर्स का ड्यूरेशन है। अगर आप अपर लिमिट देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो 150 होंगे, और उन्हें आंसर करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो आपका 5 आवर्स है। ठीक, अब ये 5 आवर्स आपको पूरा एग्जाम देना है या क्या, वो डिपेंड करेगा कि आप जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं एग्जाम के। कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपका 80 85 टू 90 क्वेश्चंस में उन्होंने डिसाइफर कर लिया कि यस दिस पर्सन इज able to answer all the questions and is eligible to be selected, तो वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो वहीं पे टर्मिनेट कर सकते हैं। दैट माइट बी लेसर देन 5 आवर्स, बट द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 5 आवर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट responses, candidates will receive different number of items and therefore use varying amounts of time, जो मैंने आपको बताया। आप जिस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स देंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं और कितने समय तक आपका पेपर चलेगा। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 5 आवर्स का पेपर मैक्सिमम है, और 150 क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम एडमिनिस्टर किए जाएंगे। और आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही करने हैं? एटलीस्ट आपको 85 क्वेश्चंस जो है वो आपको एटलीस्ट आंसर करने हैं, सही करने हैं या नहीं, एटलीस्ट आंसर करने हैं आपको 85 क्वेश्चंस। ये सारी जो चीज है ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, कि आपका जजमेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही स्टार्ट हो गया है। वो they will not wait for you to complete the examination right from the first question that you attempt। वहां से आपका जजिंग स्टार्ट हो जाता है, whether or not you are eligible, whether or not you are eligible। अब हमें देखना है एग्जाम का सिलेबस। सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको एनलिस्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि क्या क्या टॉपिक्स हैं।
और कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से आता है। तो एनक्लेक्स आरएन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक है सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट। उसमें क्या क्या आ जाता है आपका, मैनेजमेंट ऑफ केयर एंड सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट आपका है हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, जिसमें से आपके 6 to 12% क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है साइकोसोशल इंटेग्रिटी, जिसमें से अगेन 6 to 12% क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद है फिजियोलॉजिकल इंटेग्रिटी। फिजियोलॉजिकल इंटेग्रिटी जो है वो आपका मेजर चंक बनाता है आपके एग्जाम का। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है बेसिक केयर एंड कंफर्ट, फार्माकोलॉजिकल एंड पेरेंटल थेरेपीज, रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसमें भी फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज में आप देख सकते हैं कि 13 to 19% ऑफ योर क्वेश्चन वो आपके फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज से आएंगे। तो जब भी आप सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं तो आपको ये एग्जाम सिलेबस देखना है, और आपको वेटेज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे क्वेश्चंस, अपना सिलेबस प्रिपेयर करना है। कि ये अनकॉम्प्रोमाइजेबल है कि फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज आपको अच्छे से आना ही चाहिए टू अचीव योर मेजर चंक ऑफ मार्क्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका स्कोरिंग सिस्टम क्या है। तो अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि उसमें अलग अलग स्कोरिंग सिस्टम थे, जिसमें 0 1 था या प्लस माइनस था या रैशनल था। तो अब देखते हैं कि ये व्हाट डज दैट मीन। तो स्कोरिंग सिस्टम में पहले हमारा है 0/1 स्कोरिंग सिस्टम। 0/1 में क्या है, करेक्ट रिस्पॉन्स के 1 पॉइंट आपको मिलेंगे और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स का आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। टोटल स्कोर जो है, अगर मल्टी पॉइंट आइटम है तो सम ऑफ ऑल द करेक्ट रिस्पॉन्सेस। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन दिया, उसके आपको 4 ऑप्शंस दिए। तो सपोज आपके उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिंगल करेक्ट आंसर हो। उसमें ऐसा हो सकता है कि उसमें 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 ऑप्शंस करेक्ट हो। अब अगर आपने उसका एक ही को ऑप्शन आंसर लगाया है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आपने 2 को लगाया तो 2 मार्क मिल जाएंगे, 3 लगाया तो 3 मार्क मिल जाएंगे आपको। और जो आपने मार्क्स नहीं लगाए हैं या अगर आपने गलत लगाया है तो उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं है, पर कोई एडिशन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मल्टी पॉइंट आइटम है कि अगर एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर सही है, तो depending upon the number of answers that you have given for that particular question, उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है प्लस माइनस स्कोरिंग सिस्टम। प्लस माइनस इज लाइक आर नेगेटिव मार्किंग। मतलब कि अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो आपको +1 मार्क्स मिलेंगे, पर अगर आपका जवाब गलत है तो आपके ओवरऑल स्कोर में से -1 हो जाएगा। So the total score for a multi-point item is the sum of all positive and negative points. अगर इसी जो मैं एग्जांपल दे रही थी कि आपके 3 ऑप्शंस सही है और एक ऑप्शन गलत है, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें जो आपको ऑप्शंस मिले हैं उसमें से 3 ऑप्शंस करेक्ट है, एक ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर आपने इनकरेक्ट वाले को भी टिक किया है तो वो आपका -1 जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और नेगेटिव टोटल स्कोर्स आर ट्रंकेटेड एट 0। मतलब कि अगर आपका ओवरऑल स्कोर -1 हो गया तो वो आपका 0 पे स्टॉप हो जाएगा, उसको -1 नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक, तो ये आपके 2 टाइप के हो गए। तीसरा आपका हो गया रैशनल स्कोरिंग। रैशनल स्कोरिंग क्या है, earn points when both responses in the pair are correct. It is applied to items that require full understanding of paired information like cause and effect relationships. इसका मतलब ये है, जैसे आपने assertion reason के क्वेश्चंस देखे होंगे या मैच द कॉलम के क्वेश्चंस देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो पेयर में आते हैं, तो आपका जैसा कि इसमें एग्जांपल है, कॉज एंड इफेक्ट दोनों सही होना चाहिए या असर्शन एंड रीजन दोनों सही होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आपने असर्शन गलत कर दिया तो भी आपका आंसर गलत होगा, या अगर आपने रीजन गलत कर दिया तो भी आपका आंसर गलत होगा और आपको जो ओवरऑल मार्क्स मिलेंगे वो 0 होंगे।
So if any incorrect option is selected, then a score of 0 is obtained. अगर आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट ऑप्शंस फॉर बोथ पीसेस ऑफ द पेयर्ड इंफॉर्मेशन आपने सेलेक्ट किया है, तो आपको +1 पॉइंट मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये रैशनल स्कोरिंग समझ आ रही है। बेसिकली क्या है कि आपके पास दो तरह की एंटिटी है कि आप एक आपके पास असर्शन है, एक आपके पास रीजन है कि आपने एक स्टेटमेंट दिया, फिर उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपने कोई थ्योरी दी, तो आपको वो स्टेटमेंट भी सही सिलेक्ट करना है और उसको जो सपोर्ट करने के लिए थ्योरी दे रहे हैं वो भी आपको सही सिलेक्ट करनी है। तो जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद ही आपको वो +1 पॉइंट मिल पाएगा। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, कैसा उसका पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितना हमें मिनिमम अटेम्प्ट करना है, और जब हमने अटेम्प्ट कर लिया है तो हमारा स्कोरिंग सिस्टम क्या होगा। स्कोरिंग सिस्टम हमारे 3 टाइप्स के हैं, वो हमने तीनों देख लिए। नाउ दैट यू हैव गिवन योर एग्जाम, नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट आपको कहाँ से मिलेगा? रिजल्ट आपको मिलेगा एनआरबी से। रिजल्ट आएगा कब? रिजल्ट आपको एग्जाम होने से 6 वीक्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट अपना मिल जाएगा। अनऑफिशियल रिजल्ट भी ऑब्टेन किया जा सकता है आफ्टर 2 days ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू क्विक रिजल्ट सर्विसेज। लेकिन क्विक रिजल्ट सर्विसेज जो है वो सिर्फ यूएसए में एप्लीकेबल है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एग्जाम होने से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। अब आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपको मिलेगी एक कैंडिडेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। कैंडिडेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपने कितने क्वेश्चंस आपको दिए गए थे अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें से आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट इनकरेक्ट है। आपको एक समरी मिलेगी कैंडिडेट के रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इफ एट ऑल यू फेल द एग्जाम, तो आपको फर्दर एग्जाम प्रिपरेशन में ये कैंडिडेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको हेल्प करेगी। सो फॉर फेलिंग कैंडिडेट्स इट हेल्प्स टू गाइड देयर स्टडी बिफोर रीटेकिंग द एग्जामिनेशन। वो आपको बताएंगे कि आपका क्या स्ट्रेंथ था, आपकी क्या वीकनेसेस थी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो रीटेस्ट है वो आपको प्लान करना रहेगा। आपको अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी होगी। ये सारी चीजें हैं जो आपको एक एनक्लेक्स के एग्जाम में ध्यान रखनी है। अब ये दोनों जो वीडियोस हैं हमने उसमें आपको बता दिया कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा। इसके बाद आपको जो भी क्वेरी हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल होगी हम आपको आपके कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। थैंक यू।